गुरुजी, प्रयागराज कुंभ में जाने से क्या पाप धुल जाते हैं? और पाप धुल जाए, हमारी गलतियों से मुक्त हो जाए, उसके लिए हमें कुछ विशेष करना होगा। आइए जानते हैं। प्रयागराज कुंभ में हम गृहस्थ के लोग, अधिकांश लोग यही सोच के आते हैं। एक तो अपने माता पिता को ले जाते हैं कि भाई स्नान हो जाएगा, और कहीं ना कहीं मन में एक भाव भी रहता है कि भाई इतना बड़ा जलसा हो रहा है, पाप धुल जाएंगे, गंगा नहा लो, ये कहते हैं ना। तो कहीं ना कहीं यह बातों में से प्रश्न निकला, सुबह घूम रहा था वो, तो मेरे मन में भी आया। मैंने बता तो दिया था, लेकिन हाँ, वाकई क्या होता है? आप लोगों को मन में इच्छा है जानने की कि बिकॉज वी आर इन द इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड, वी आर द इंटेलेक्चुअल पीपल, वी नॉट बिलीव इन दैट such type of thing. If you take a that deep, holy deep in the water, your all sin will go away. How many are agreed with that? I think nobody is believing now. Especially we can believe, but our young generation won't believe. यंग जनरेशन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसका रास्ता क्या? तो हमने उसको बताया भाई होता है, क्योंकि ये सदियों से जो चला आ रहा है उसको तो आपको मानना पड़ेगा। पर आप लोग साधु सन्यासी, उनका तो कुछ होता नहीं। आप गृहस्थ के लोग अगर स्नान कराने जाते हो, तो आपको एक काम करना है। स्नान करते हुए थोड़ा जल हाथ में लेना है, सूर्य की ओर चेहरा करना है, सूर्य को देखते हुए ऐसे हाथ में जल ले, संगम का। और जल लेने के बाद आप जिसको भी मानते हैं उसको याद करें, और आपसे वाकई, जिसे कहते हैं हम कि तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। तो आपसे जो भी गलत हुआ है आपको मालूम है, ये तो 100% लिखना। उसको हम उस वक्त याद करें। तो हो सकता है आपसे जो गलतियां हुई हो, वह जाने अनजाने हुई हो, इंटेंशनली हुई हो, अनइंटेंशनली। वो जल हाथ में लेकर, हे गंगा मैया, हे तुम मीना जी, मुझे मुक्त करो इससे। जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हो गई हो, उस जल को ऐसा अर्पित करके होली डिप लगाओ। मेरा पूरा विश्वास है आप लोग मुक्त हो जाओगे उससे। तो भगवान क्या चाहता है? तू गलती मान ले, मुझसे समर्पित कर। तो बस आपको ऐसा नहीं कि वो होली डिप लगा ली तो भगवान के पास कैलकुलेटर है, भाई ये आया, चलो इसके पाप माफ कर दो, ऐसा कुछ नहीं। ये तो एक लालच पैदा किया गया आप में कि आप वहां तक जाओ, और वहां जाकर तरीका हम ग्रस्त के लोगों ने को ये करना है। मैंने एक छोटा शॉर्ट भी बनाया इस पे, लेकिन अभी थोड़ी बड़ी नहीं बताना कि इस पे आप लोगों के प्रश्न आ सकते। आप लोग करें, गुरुजी हमने तो पाप ही नहीं किया, हमने तो किसी का दिल ही नहीं दुखाया, मुझे अच्छी तरह याद है। नहीं, क्योंकि एक बात मान के रखना लाइफ में, ईश्वर किसी को सजा या किसी को लाभ, ईश्वर किसी को सुख या दुख, लाभ या हानि, पीड़ा या सुख देने के लिए हम जैसे इंसानों को ही भेजता है। वह कभी नहीं धरती पर आया। हमारी पुरानी चार्जशीट के हिसाब से वही लोगों को आपके आमने सामने करेगा, वो जिनको आपने कभी सुख या दुख दिया है। और वह व्यक्ति आपको आके सुख भी दे रहे और दुख भी दे रहे। हो सकता है आप भी किसी के माध्यम बन रहे हो भगवान के, किसी को दुख देने में या किसी को सुख देने में। आपको लग रहा है मैं बदला ले रहा हूं, आपको लग रहा है मैं ले रहा हूं, मेरे को ऐसा बोलने का राइट नहीं है। ये सब बातों को मेरा मानना है एक हद तक हम वो दे, लेकिन पर भी एक्सेप्टेंस, प्रभु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोले न तू बोल पछताना ही बहुत है, जो है विपदा सुनानी तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने।
और वो आप जल लेके ऊपर अपने वाले को आके अपने पुराने से याद करोगे, कोई आके कान में सुन रहा है क्या? नहीं। किसी को मतलब नहीं किसी के जीवन से। हम लगा लेते हैं मतलब ये तो कि प्रतिभा को मेरे जीवन से मतलब है, जया को मेरे जीवन से मतलब है। किसी को किसी के जीवन से मतलब नहीं। सब अपने अपने जीवन में परेशान है, उलझे हुए हैं, अपनी अपनी लड़ाई लड़ने वही भूत है। ये हमको भ्रम है। तो प्रयागराज कुंभ में पहली बात तो आप घर में ही गंगा जल स्नान लेकर आप घर में ही कर सकते हो। और प्रयागराज जो कुंभ जा रहे हैं या गए होंगे उन तक खबर पहुंचावे। ये मेरा वीडियो हम डालेंगे, शार्ट भी बनाया है, उसके बाद आप इसको फॉरवर्ड करो ताकि उन लोगों तक पहुंचे, कम से कम वो तो करें। आपके हिसाब से मैं मेरी बात से सहमत है आप? यस नो? और ऐसा कितने लोग कर रहे होंगे? वो तो बस जाके बाबूजी की डुबकी, हाँ, उनने बोला मेरे नाम की डुबकी ना, उनकी डुबकी। वो थोड़ा पानी कम है तो घुस रहे अंदर सर को डाल के, ऊपर डाल रहे पानी। एक ओनली दिखावा है, ओनली शो ऑफ। अरे जल में जाकर आंखें बंद करके, आई अप्रिशिएट द मोदी जी। क्या किया उन्होंने स्नान, देखो यूं आंखें जोड़ के हाथ में, पूरे भारत का कल्याण की सोची हुई। आप देखना एक बार इनको वीडियो। वो बाकी ये साधु संत कैसे करते हैं, इनकी बात नहीं कर, गृहस्थ के लोग कैसे जा रहे हैं, फोटो खींच, फोटो खींच, रील बना रहे स्नान का। अरे यार ये गुप्त काम होता है सर, इससे गुप्त काम होता है। आपका स्नान किसी को प्रदर्शित करने का है क्या? आप स्नान करने जाओगे, स्नान करके समाओ। मैं तो बोलता हूँ फोटो भी नहीं खींचना। किसको दिखाना है? प्रयागराज है, सब भूल जाएंगे। पर भी अभी प्रयागराज कुंभ में जा रहे हैं, भीड़ में परेशान, 8 करोड़ जनता इकट्ठी हो गई आज। जा रहे हैं, रील बना रहे हैं, नहाते हुए रील बना रहे हैं। शर्म आना चाहिए। आई थिंक आई वेरी, कितना कलयुग में कितनी प्रदर्शन की दुनिया आ गई। मैं नहीं मानता कि कभी स्नान करते हुए फोटो खींचना चाहिए। बस शो करना हम प्रयागराज गए, एक लेबल लगाना है। क्यों गए, क्या कारण से गए, नहीं मानता। आप तो बता दो कि अमृत मंथन हुआ था, सूर्य देवता, हमने बहुत कुछ बात करी महाकुंभ के ऊपर। तो मेरा मानना ऐसा है कि आप है ना, अ, कहीं भी इसको समर्पित कर सकते हो, लेकिन वो जल में समर्पित करोगे ना, और ऐसे मौका पे जब कुंभ होता है, जब गुरु शुक्र की वृषभ राशि में रहते हैं, सूर्य मकर राशि में रहते हैं, उस वक्त आप कम से कम ये करो कि वहां अगर जाओगे तो पूरा काम तो करो कि साधु संतों के फोटो लेकर साथ में फोटो करके। मुझे बड़ा दुख होता है उस वक्त कि नागा साधु खड़े रहते हैं, महिलाएं जाकर उनके वहां लिंग के ऊपर प्रणाम करके आ रही। किसी ने बोल दिया होगा, कितनी शर्म की बात है। आप प्रणाम करो, दूर वो तो सब कुछ छोड़ के आया है, पर भी जा रहे, वो साधु भी उसको आशीर्वाद दे रहे, वो दक्षिण डाल रहा था। मैं अपने धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो क्रियाएं हो रही है उस पर प्रतिक्रिया देने का मेरे परिवार में बात कर रहा हूँ। मैं कहाँ जाता हूँ, मेरा जीवन आप लोगों के बीच में ही है। और जो भी मैं करता हूँ आप लोगों को जग जाहिर है, जो भी इवेंट करता हूँ आपको मालूम है। तो मेरा आप कि कैसे उसका वो रील बना के डाल रहे हो, आपने भी देखी होगी, देखिए क्या, हाउ मेनी सीन दैट। नागा साधु बैठे हैं, महिलाएं जा रही है, वो हाथ लगा रहे हो। ऐसा अपनी शक्ति भूल के किसी और की शक्ति क्यों कर रहा है यार? किसी ने बोल दिया होगा, बस चले आ रहा है। वो चिमटा मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्या है यार? मतलब कहाँ कितना हमने अपने आप को नीचे गिरा लिया। अरे कुंभ में जाओ, शाही स्नान में जाओ तो स्नान करने जाओ, कोई मतलब नहीं। साधु संत अपना काम करे, आप अपना स्नान करके तो करके आओ। मैं आप लोगों को इतना इसलिए कह रहा हूं कि ये अभी आखिरी कुंभ नहीं है। 3 साल बाद फिर कुंभ बनाएगा 28 में उज्जैन में, फिर चलेंगे रीले। आप में से कोई जाएगा, कम से कम आपके आसपास के लोगों को बोलो सही कि भैया तू कुंभ स्नान करने जा रहा है कि वह पिक्चर दिखाने जा रहा है लोगों को, तेरी शूटिंग करने जा रहा है। अभी तो ऐसा ही हो रहा है कि जितने मोबाइल कैमरे लेके आ रहे हैं वो शूटिंग करने जा रहे हैं ज्यादा, वो प्रयागराज का आनंद करो। इरिलेवेंट बनाएंगे। आप प्रयागराज आने वालों को समझता है इतनी भीड़ हो गई, वो जान करके बताया कि प्रयागराज के बारे में अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है, हमारी रील वायरल हुई। चलो स्वार्थ तो ठीक है,
हर आदमी, ये माँ भी किसे कहते हैं, बच्चों को दूध नहीं पिलाती जब तक वो ना किसी से मतलब है। प्रदर्शन की किसी को भी आ गई, मतलब राहु, राहु ने आपको अटैच किया। कितने लोगों ने कर लिया और कितने रील देख लिए, कोई याद है आपको? एक तो भूल गए। कोई अचीवमेंट 1 घंटे से ज्यादा नहीं देता। बड़े से बड़ा मेरा बेटा सीए बन गया, आधे घंटे थोड़ा ना बेबून बोल गए। तो कोई भी प्रयागराज में रील बना ली, कर ली कुछ, ये भ्रम की दुनिया से बाहर निकलेंगे। विशेषकर आप लोग तो है भ्रम की दुनिया से बाहर, मेरा पूरा विश्वास है। और आप सभी लोग कुंभ स्नान जब भी जा करने जाए, या कोई भी पवित्र नदी में स्नान करने जाए, इस प्रकार जरूर करें। दोनों हाथ जोड़कर थोड़ा जल उठाकर सूर्य की तरफ देखकर, जो भी गलतियां जाने अनजाने भूल की हुई है वो जल समर्पित करें। वह जल आपकी पहुंच से बहुत दूर जाएगा। वह जल ही अपने साथ आपके सभी विकारों को, आपके सभी सिन को दूर लेकर जाएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।